इस वीडियो में आपको 5 अंक अलग अलग समय पर दिखेंगे जो वीडियो में कहीं ना कहीं छिपा कर रखे गए हैं। आपको एक एक कर शुरू से अंत तक के सभी 5 अंकों को ढूंढना है और कमेंट करना है। जो सबसे पहला और सही कमेंट होगा उसे यूपीआई से 100 रुपए दिए जाएंगे। कुछ शर्तें जरूर ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। हमेशा कोशिश करें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हर रोज रात को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था हीरा, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। हीरा ना तो बहुत खास था और ना ही उसकी कोई खास पहचान थी, लेकिन उसकी सोच में एक अलग ही पेच था। हीरा की शादी होने वाली थी और वो अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रहा था। हे भगवान, मैं ससुराल कैसे जाऊंगा? तभी हीरा का दोस्त टिंकू बोला। टिंकू जो हमेशा उसकी बुरी आदतों पर हीरा का मजाक उड़ाता रहता था। अरे तू तो हीरा है, हीरा ससुराल वालों को भी चमका देगा। चमका तो दूंगा टिंकू, लेकिन अगर वो मुझे ठीक से नहीं समझे तो मैं क्या करूंगा? हीरा बहुत ही चिंतित था। टिंकू बोला, चल एक बार जाकर देख तो सही। अगर वो तुझे पसंद नहीं करते तो तू उस बात को हंसी में उड़ा देगा। टिंकू ने उसे दिलासा दिलाई। ससुराल की पहली झलक। अंततः हीरा ने ससुराल जाने का निश्चय किया। उसकी मम्मी ने उसे पुराने कपड़े पहनने के लिए कहा, जो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में वो मान गया। जब वो ससुराल में पहुंचा तो उसे समझ आया कि उसका नाम हीरा है, लेकिन ससुराल वालों के यहाँ वो गहना था। उसकी सास ने कहा, बेटा तुमको यहाँ सिर्फ गहने ही नहीं बल्कि खुद को भी चमकाना होगा। पहली बार जब हीरा ने अपनी सास को देखा तो वो ये सोचने लगा, यार ये मेरी सास है या फिर ये तो किसी फिल्म की हीरोइन लग रही है। सास ने हीरा को कई तरह से टेस्ट करने का निश्चय लिया। पहले दिन उसने कहा, बेटा तुम ये सब्जियां काट कर तो दिखाओ। हीरा ने चाकू उठाया और सब्जियां काटना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने टमाटरों को काटा तो वो इतना बेतरकीब था कि उसकी सास ने कहा, बेटा तुम सब्जियां काटने की बजाय इन्हें मिक्सी में डालकर जूस निकाल दोगे। रहने दो बेटा। आगे के दिनों में हीरा ने ससुराल में कई अजीबोगरीब हरकतें की। कभी वो दीवार पर अजीबोगरीब पेंटिंग बना देता और कभी मिट्टी से मूर्तियां बनाता था। धीरे धीरे हीरा ने ससुराल में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। हर कोई उसकी मस्ती और अजीबोगरीब हरकतों को पसंद करने लगा था। उसके साले जो हमेशा गंभीर रहते थे वो अब हीरा को देखकर हंसने लगे थे। एक दिन हीरा का एक साला बोला, भाई तुम्हारी हरकतें तो मुझे किसी बॉलीवुड फिल्म की याद दिलाती हैं। एक दिन हीरा ने एक फैसला किया कि वो ससुराल में एक पार्टी आयोजित करेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया और पूरे घर को सजाने का काम शुरू किया। ये सब देखकर उसकी सास ने कहा, बेटा क्या तुम सच में पार्टी करने जा रहे हो? हाँ सासू माँ, मैं सबको दिखाऊंगा कि हीरा भी हीरा है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे हीरा को भी अपनी ससुराल में मजा आने लगा था। उसकी सास ने चैलेंज दिया, अगर तुम सच में हीरा हो तो हम सबके सामने एक गाना गाकर सुनाओगे। हीरा ने गाना गाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि सभी हंसने लगे। एक दिन सास ने हीरा को बुलाया और कहा, बेटा तुम जो कर रहे हो उससे हमारी इज्जत बढ़ रही है।
तुम अपनी हरकतों से हमें खुश रखते हो। हीरा ने कहा। सासू माँ, अगर मैं आपको खुश रख सकूं तो मैं सच में हीरा बन जाऊंगा। बेटा, तुमने हमारी जिंदगी में जो रंग भरे हैं वो किसी हीरे से कम नहीं है बेटा। अंत में जब हीरा को अपने घर जाने का समय आया तो सबने उससे कहा, तुम्हें हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए हीरा। क्या मैं बिना आपको हंसाए जा सकता हूँ? मैं तो अब आपका हीरा हूँ। उसके जाने के बाद ससुराल वाले उसके मजेदार किस्सों को याद करते रहे। वापस लौटकर हीरा ने अपने दोस्तों को अपनी ससुराल के किस्से सुनाए। उसके सभी दोस्त हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। टिंकू ने कहा, क्या हीरा भाई, तुमने तो अपनी सास को टमाटर से मार दिया। हीरा अब समझ गया था कि ससुराल में केवल रहना ही नहीं बल्कि वहाँ का माहौल भी जीना होता है। उसने अपने ससुराल वालों के साथ एक नया रिश्ता बना लिया था जो उसे हमेशा याद रहेगा। ससुराल में बिताए दिनों ने हीरा को एक नया अनुभव दिया जो न केवल उसे खुश रखता था बल्कि ससुराल वालों के लिए एक बड़ी खुशी बन गया था। इस प्रकार हीरा ने साबित कर दिया कि असली हीरा वही है जो अपने आसपास खुशी फैलाता है।